ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? वो बूढ़ी रसोई वाली पकड़ी गई? हाँ सेनापति जी, पहरेदार उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। और अब जबकि वो पकड़ी गई है तो उसके पेट से बात निकालने में अधिक समय नहीं लगने वाला। अब थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाएगा कि असल में उस दिन हुआ क्या था। क्षमा करना महाराज, रसोई वाली बूढ़ी पकड़ी गई है सुनकर हम भी आ गए। वो भला मुझे क्यों मारना चाहती है, ये मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उन्हें मजबूर किया था खीर में जहर मिलाने को। वरना उस बुढ़िया का क्या मकसद हो सकता है? मेरी हत्या करके उसे क्या मिलेगा? महाराज की जय हो। रसोई वाली बुढ़ी आ गई है महाराज। कहाँ है वो? उसे इसी समय इस कक्ष में लेकर आओ। लेकर आओ। ये क्या? हमने तो इसे जीवित लाने के लिए कहा था। इसे मार डालने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अब क्या पता चलेगा इससे? हाँ, वो तो संभव नहीं था महाराज। नगर के उत्तर की ओर जंगल के रास्ते के किनारे एक झाड़ी के पीछे इनकी लाश मिली हमें। इनकी किसने या किन लोगों ने हत्या की है ये हमें पता नहीं चला, पर इनका शरीर देखकर लगता है काफी पहले ही मर चुकी हैं ये बुढ़ी। हे भगवान, इतना निष्ठुर भी कोई हो सकता है? बिना किसी अपराध के उस बुढ़िया को अपनी जान गंवानी पड़ी। मायावी शक्ति से मणिमल्लिका को देखने के चक्कर में हम बार बार इन रसोइयों की टोली को ही देख रहे थे। यदि इनकी मृत्यु काफी पहले हो चुकी है तो वो रसोई वाली बुढ़ी कौन थी? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। इसका मतलब इस बुढ़िया को मार कर ही इसका रूप धारण किया था मल्लिका ने। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो सही कह रही है पारुल बेटिया। इस बुढ़िया को बेवजह ही प्राण गंवाने पड़े आज। मैं जिसके विषय में सोच रहा हूँ, यदि वो ही है तो तब तो नहीं, मल्लिका को रोकने के लिए
अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, ऐसा घटिया काम जो कर सकता है वो कितना निष्ठुर होगा, ये तो सोच के ही डर लग रहा है। अब से हम सभी को और अधिक संभल कर रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता रानी मणि मल्लिका मुझे ही मार डालती। उसकी शत्रुता मुझसे है। बेवजह किसी के प्राण लेकर क्या मिला उस रानी को? ये घटिया काम जिसने भी किया है, एक दिन उसे सजा अवश्य मिलेगी। न्याय के कटघरे में उसे एक न एक दिन आना ही होगा। महाराज, निरपराध रसोइया लोगों को क्या मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि इस घटना के बाद तो समझ आ ही रहा है कि वो सब साजिश के शिकार हुए हैं। बूढ़ी रसोई वाली झाड़ियों में मरी हुई थी, ये उन्हें भी नहीं पता था। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति जी। निर्दोष लोगों को बंदी रखना ही सबसे बड़ी सजा होगी उनके लिए। सेनापति, जाओ उन रसोइयों को जिन्हें तुमने कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है, उन्हें जाके तुरंत मुक्त करो। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति जी, आप आज राजमहल में कड़ी पहरेदारी का बंदोबस्त कीजिए। हमारा दिल कह रहा है कि पारुल पर आज फिर से आक्रमण का प्रयास हो सकता है। ना जाने क्या लिखा है मेरी बेटी के भविष्य में। आज की रात के बाद ही राजा नक्षत्र ज्योति के साथ इसका विवाह है। उत्सव के लिए सजाया है राजमहल को। खुशी से सब झूम रहे हैं, लेकिन जिसका विवाह है, क्या उसके मन में खुशी का एक कतरा भी है? नियति ये कैसा खेल खेल रही है, किसे पता। माँ, आप रो रही हैं? रोइए मत माँ। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, सब कुछ आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ही किया है। और आप रो रही है माँ। मुझे पता है, मुझे पता है। मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, मेरे बेटों को वापस लाने के लिए, मेरी बेटी ने अपने सारे सुख, अपनी सारी मुस्कान को अपनी मर्जी से त्याग दिया है। जो माँ अपनी बेटी के चेहरे से मुस्कान छीन लेती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे तो और क्या होगा बता पारुल? नहीं माँ, तुम नहीं रोगी। किसने कहा मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं? देखो माँ, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ। मैं मुस्कुरा रही हूँ। मैं मुस्कुरा रही हूँ माँ।
वहां क्या हो रहा है? महल की छत पर इतना धुआं कैसे? कहीं आग तो नहीं लगी ना? या कोई और बात है? रानी मणिमल्लिका तो नहीं है वहां? मेरे जीवन के लिए अब बेवजह ही खुद को दोष दे रही है तो ही क्यों हो रही है माँ? ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा है। जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा। इसमें आप, मैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इन सब के लिए आप खुद को दोषी समझेंगी तो मुझे और दुख होगा माँ। तेरे भविष्य को लेकर मैं चिंतित नहीं हूँ। उससे ज्यादा चिंता मुझे तेरी सुरक्षा के लिए है। मैं अब तक सोचती थी कि रानी मणिमल्लिका ही तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन आज खीर में जहर मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये काम उसने नहीं किया है तो फिर किसने किया है पारुल? कोई तुझे क्यों मारना चाहता है? और कौन हो सकता है माँ? और भला कौन मेरी मौत चाह सकता है? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का कोई नुकसान नहीं चाहा। तो फिर मैं भी तो वही एक चीज सोच रही हूँ पारुल। रानी मणिमल्लिका के अलावा और कौन हो सकता है? जो भी हो माँ, आप इस बारे में और चिंता मत करना। राजा नक्षत्र ज्योति हैं, सेनापति महाराज हैं, आप हैं माँ, राक्षस नानू हैं। इन सब के होते हुए कोई भी मेरा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। राक्षस नानू, मैंने तो सोचा सूर्य अस्त हो गया है। इस रात के अंधेरे में ही तुझे आज मैं खत्म कर दूंगी शैतान। सारे महल में चाहे कितनी भी पहरेदारी लगा दे, कल सुबह का सूर्य इस जन्म में तू नहीं देख पाएगी।
ये ले, इसे रख अपने पास तो। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए माँ। आज सारा दिन आप बहुत परेशान थी, बहुत कुछ झेला है आज आपने। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी पारुल। तू आजा, फिर से मेरी गोद में सर रखकर लेट जा, मैं तुझे सुला देती हूँ। यदि हम मनुष्य होते तो आज माँ और पारुल दी दोनों की पहरेदारी कर सकते। सही कहा बड़े भैया, यदि हम मनुष्य होते तो कोई चिंता नहीं थी, सारी मुसीबतों से रक्षा कर पाते हमारी बहन की और उनका कोई नुकसान नहीं कर पाता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सच में हमारे हाथ पांव बंध गए हैं, कुछ भी करने का उपाय नहीं है। देखो तो कल हमारी इकलौती बहन का विवाह है, लेकिन हम सारे भाई पारुल बहन के विवाह में कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। कितने दुख की बात है। क्या करेंगे बोल? और कोई उपाय भी तो नहीं है। हमारे बाकी भाई जब तक नहीं मिलेंगे हम इंसान नहीं बन पाएंगे ना। बताओ क्या करें? हम चाहे कुछ ना कर पाए, लेकिन फिर भी हमारा आशीष और प्रेम हमेशा पारुल बहन के साथ रहेगा। दुखी मत होना तुम लोग भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों। मैं बहुत जल्द ही बाकी सारे भाइयों को भी ढूंढ निकालूंगी, ये मेरा वचन है। फिर तुम लोगों को इस तरह फूल बनकर नहीं रहना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोगों के सारे दुख एक दिन दूर हो जाएंगे, देखना तुम लोग। रात थोड़ी और बीत जाए, फिर पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर पारुल के कमरे में घुस जाऊंगी और उसके बाद पर क्यों और समय बीतने की प्रतीक्षा क्यों कर रही हूँ मैं बुद्धू की तरह? तब तो सेनापति राघव पारुल के कमरे के आगे स्वयं ही पहरेदारी करेंगे। यही तो बोलकर गए हैं वो पहरेदारों को। आज रात के पहले पहर में पूरे राजप्रसाद में मैं खुद टहलूंगा। रात के दूसरे पहर में मैं स्वयं होने वाली महारानी के कमरे के सामने रहूंगा। तो इसीलिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम लोग उनके कमरे के सामने चौकन्ने खड़े रहोगे। नहीं नहीं, भूल हो जाती है मुझसे। जो करना है मुझे अभी करना होगा। पहला पहर खत्म होने में अभी समय है। सेनापति राघव यहाँ आए उससे पहले ही मुझे उस शैतान पारुल को
पहरेदारों की हिम्मत नहीं होगी मुझे रोकने की। स्वयं राजा को रोके ऐसा साहस किसमें है? सत्य ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। एक दिन पूरी दुनिया जान लेगी मेरे बच्चों के बारे में। एक दिन सारी दुनिया जानेगी कितना भयानक षड्यंत्र किया था रानी मणिमल्लिका ने। बस अब आज की ही रात है। रात खत्म होते ही दूसरी दिशा में बहने लगेगी मेरे जीवन की धारा। पूरा जीवन एक अनजान इंसान की जीवन संगिनी बनकर रहना होगा मुझे। इतने दिनों से जिसे दिलो जान से चाहा, उससे मुझे दूर जाना होगा। ये क्या है नानू? कोई अगर करे रूप धारण, बदल ले अपना चेहरा, इस कांच से देखोगे तो जाएगा वो पकड़ा। मतलब? नहीं समझा? मुझे यकीन है मणिमल्लिका इस महल में ही है। हाँ, बार बार रूप बदल कर वो पारुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस कांच की मदद से वो जरूर पकड़ी जाएगी। इस कांच से देखोगे तो चाहे जो भी क्यों ना हो, उसका असली चेहरा दिख जाएगा। इसका मतलब अगर किसी ने अपना रूप बदला है तो मैं इस कांच में से देखूंगा तो उसका असली रूप पता चल जाएगा। उसका असली चेहरा तुझे पता चल जाएगा एक पल में। हाँ बेटा। बड़े काम की चीज दी है आपने मुझे नानू। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। महल में बहुत सारे लोग आएंगे बाहर से। वो लोग हर वक्त पारुल के आसपास जरूर रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है वहां रानी मणिमल्लिका रूप बदलकर अवश्य आएगी। मैं इस कांच के अंदर से देखकर आसानी से सब कुछ जांच कर सकूंगा। मुझे अब कोई चिंता नहीं है नानू। लेकिन मेरी चिंता तो अभी तक दूर नहीं हुई है बेटा। तेरे अंदर छुपा हुआ दर्द तो मैं बिना कांच के भी देख सकता हूँ। पारुल की खातिर, तेरे प्यार की खातिर तो खुद को इस तरह से क्यों खत्म कर रहा है बेटा? पर मेरा दिल कह रहा है कि तेरा ये प्यार कभी बेकार नहीं जाने वाला बेटा। मुझे पता है एक दिन मुझे सब कुछ वापस मिल जाएगा। मेरा सम्मान, मेरे बच्चे, मेरा पति, फिर से सब कुछ वापस मिलेगा। लेकिन वो दिन कब आएगा? कब मैं वापस अपने बच्चों को इंसान के रूप में देख सकूंगी? ये तो ईश्वर ही जानता है। माँ, आप उदास मत हो माँ। मैं बहुत जल्द ही अपने बाकी 4 भाइयों को भी ढूंढ निकालूंगी, उन्हें बचाकर ले आऊंगी। तुम
देखना माँ, उसके बाद बाबा को भी ढूंढ निकालूंगी और आप दोनों को सूर्यनगर के सिंहासन पर बिठाऊंगी। विवाह विवाह करेगी पारुल? कितने शौक होंगे बेचारी के। अरे विवाह की एक रात पहले ही राजा के हाथों अपने प्राण खो देगी यहाँ की होने वाली महारानी। इससे दुखद मृत्यु और नहीं हो सकती। राजा नक्षत्र ज्योति, आप स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, है ना? ताकत में, बुद्धि में, मायावी शक्ति में। सुना है आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा हो। पारुल को मेरे हाथों से बचाने का बहुत शौक है आपको। अब देखिए मैं कैसे कांटे से कांटे को निकालती हूँ। जाइए नानू, अब आप आराम कर लीजिए, कल सुबह फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा, तुम पर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना बेटा, भूलना नहीं। पारुल के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, आवश्यकता हुई तो अवश्य आपको बुलाऊंगा। जाइए, अब आप आराम से सो जाइए। महल में चारों ओर फिर से टहल लेता हूँ, देखता हूँ पहरेदार कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सेनापति जी, आप यहाँ पर? तो फिर पारुल के कमरे के बाहर कौन है? वहां मैं कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करके आया हूं महाराज। रात के प्रथम पहर तक पूरे महल में मैं खुद टहलूंगा। उसके बाद मैं पारुल के कमरे के बाहर पूरी रात रहूंगा। आप चिंता ना करें। महल में टहलने की आपको कोई जरूरत नहीं है सेनापति जी। वैसे रात में हमें भी नींद नहीं आने वाली, इसलिए हम खुद ही निकले हैं इस महल में घूमने। बल्कि आप भी पारुल के कमरे के बाहर पहरेदारी दीजिए। जाइए। आप चिंता न करें महाराज, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। मुझे अब जाना चाहिए। प्रणाम महाराज।
पारुल, पारुल, पारुल उठ जा बेटा। महाराज आए हैं। हमें क्षमा कीजिएगा महारानी पद्मावती, हमें इस समय यहाँ आना पड़ा। दरअसल कल सुबह से ही विवाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, चारों ओर इतने सारे लोग होंगे। दरअसल हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई जो पारुल को बतानी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए। कहिए महाराज। दरअसल ये बहुत ही ख़ास बात है जो महारानी के सामने कहने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। यदि महारानी इजाज़त दें तो पारुल को बगल के कमरे में ले जाकर हम उससे बात कर सकते हैं महारानी। अवश्य महाराज। रात खत्म होते ही जो आपकी जीवन संगिनी होगी उसके साथ आप अकेले में अवश्य ही बात कर सकते हैं। चलो पारुल। महाराज आए हैं। महाराज आए हैं? कब? बस थोड़ी देर पहले। ये कैसे संभव है? महाराज को तो अभी मैं महल के दूसरे प्रांत में देखकर आया हूँ। उसके बाद मैं भी कहीं नहीं गया, सीधा यहीं पे आया हूँ। तो इतनी देर में मुझसे पहले महाराज यहाँ कैसे पहुंच गए? तुमने सही तो देखा है ना, महाराज यहाँ पर आए हैं। क्षमा कीजिएगा, महाराज को ना पहचान सके ऐसी भूल हमसे कदापि नहीं हो सकती। कौन असली महाराज है और कौन नकली? अतिथिशाला के पास जिसे मिला, क्या वो असली महाराज नहीं है? या फिर पारुल के कमरे में जो गया है वो? तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करना। पारुल ने जो मुझसे कहा है। रानी माँ पारुल कहाँ है? क्यों? राजा नक्षत्र ज्योति पारुल के साथ अकेले में बात करने के लिए आए हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं आप? ये क्या? ये कौन से महाराज को देख रही हूं मैं? महाराज का चेहरा अचानक ऐसे बदल कैसे गया? क्या हुआ महाराज? आपको कुछ बात करनी थी ना? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी अब बच के? बहुत कुछ सह लिया तेरे कारण, अब और नहीं।
क्या कर रहे हैं महाराज? छोड़िए। छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं मैं? तुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। मेरी सारी कोशिशों पर तूने पानी फेर दिया। तुझे अपनी मुट्ठी में पाकर मैं तुझे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो तुम राघव? महाराज नक्षत्र ज्योति कुछ अकेले में जरूरी बातें कर रहे हैं अपने होने वाली महारानी से, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। रानी माँ, मुझे लगता है वो महाराज नहीं है, मुझे जाने दीजिए। पारुल सुरक्षित नहीं है। क्या? हाँ रानी माँ, कुछ देर पहले ही मेरी महाराज से मुलाकात हुई है। वो पूरे राजमहल में घूम रहे हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। तो अब अचानक वो यहाँ क्यों आएंगे रानी माँ? कृपा कीजिए रानी माँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। यह अवश्य ही रूप बदलकर रानी मणिमल्लिका है। पारुल बात कर। पारुल क्या हो गया तुझे? पारुल क्या हो गया तुझे? पारुल क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? पारुल, पारुल बोलो।